त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न 2014 का पूछा हुआ है यह। इसको हम लोग देखेंगे अभी। कुछ विद्यार्थी हमसे बोले कि प्रीवियस ईयर का सर क्वेश्चन कराते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के ख्याल से डाल रहे हैं 20-25 दिनों से, वह सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का ही पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसको आप देख रहे हैं, देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि कहीं किताब से मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है अभी और हम भी आपके एग्जाम के ख्याल से ही काम कर रहे हैं। इसीलिए लगातार जो वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन ही बना रहे हैं। यहाँ आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखेंगे। यह लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब आज का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव में भी ऊंचाई दूरी पूछ देता है, हल्का ही सही, लेकिन एक नंबर में जो पूछता है वह 2 नंबर लाइक होता है। तो जैसा भी पूछे वह एग्जाम पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको हर तरह से तैयार रहना है, हर तरह से इसके लिए खड़े उतरना है। आइए इस क्वेश्चन को पहले बनाए हम लोग, फिर उसके बाद में कुछ आपके जरूरी की बातें होंगी जिसको हम बताएंगे। आइए पहले देखें। कहा 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला आदमी, एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। आइए पहले हम लोग बना लें। 1.4 मीटर लंबा ये आदमी है जो किसी चिमनी से कितना दूरी पर है, तो 27.5 मीटर की दूरी पर है। वह आदमी खड़ा है 27.5 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग चिमनी को भी एक खड़ा कर लेते हैं। यह चिमनी हो गया आपका। यहां से 27.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है। उसकी आंखों से, आदमी का आंख ऊपर ना होगा, आंखों से, इसका मतलब क्या है, यहां से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहां से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण यह कितना हो गया आपका, 45 डिग्री हो गया। थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिए। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बतावे। आइए नाम रख लेते हैं, ए बी, यह चिमनी है, सी डी ई। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कहा 1.4 मीटर लंबा आदमी, तो इतना ही लंबाई यहां भी हो गया आपका 1.4 मीटर, यहां भी हो गया। प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये आदमी है या चिमनी है, दोनों के बीच की दूरी 27.5 मीटर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो आदमी का आंख यहां हो गया, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बतावे। आइए लैंग्वेज लिख लेते हैं। हल ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी बराबर चिमनी की ऊंचाई बराबर वाट। यही हमारा पूछा हुआ, इसी को हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्लो इसलिए किए हैं कि कमेंट्स आया था हमारा, फटाफट जो क्वेश्चन बनाते हैं, डेंजरस स्पीड, तो स्पीड को थोड़ा कम किए हैं ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि आपके कमेंट्स का भी मैं ख्याल रख रहा हूं बोलने के लिए, करने के लिए, तो अब तक हम इसको बना दिए होते।
अब तक इसको हम बना दिए होते, लेकिन चूंकि डेंजरस स्पीड का कमेंट्स हमारे पास 2 बार आया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को कम किए हैं और थोड़ा ज़्यादा समझाने पर जोर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक कमेंट्स आया था ऊंचाई दूरी में कि सर समझ नहीं आया। हमने जवाब दिया था कि आप प्रयास कीजिए, दोबारा प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। तो आप कमेंट्स कीजिए, कहीं भी परेशानी हो आपको तो कमेंट्स कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। आइए, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी बराबर चिमनी की ऊंचाई, डी सी बराबर बी ई, दोनों चूंकि ऊंचाई बराबर है, बराबर क्या आ जाएगा, प्रेक्षक की ऊंचाई बराबर 1.4 मीटर। चूंकि वीडियो हम जो भी बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, आपको जो परेशानी हो, जहां परेशानी हो, आप हमसे बताइए, कमेंट्स कीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। आइए, यहां देखिए BC चिमनी से प्रेक्षक की दूरी है, तो यहां पे लिखिए BC बराबर ED बराबर चिमनी से प्रेक्षक की दूरी बराबर आपका है 27.5 मीटर। कितना है आपका, 27.5 मीटर। यहां पे देखिए यह भी आपका 90 डिग्री आएगा, यह भी आपका 90 डिग्री आएगा। हम पूरा लिख दे रहे हैं, तो यहां इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहां इससे कोई काम हमारा है नहीं, तो हम इस लैंग्वेज को काहे बिना मतलब पे लिखें, अनावश्यक काम क्यों करें। तो आइए, कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोण ए डी ई बराबर 45 डिग्री। सारा कहानी हम लिख चुके, अब क्या करना है, बना देना है। आइए, अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में कोण ए डी ई से, ए ई डी में कोण ए डी ई से, अब फिर देखिए यहां ये आधार है दिया हुआ है, और ये क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया इस कोण के लिए, तो लगा देंगे आधार लंब के लिए tan, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बटा ई डी, या 1 बराबर ए बटा 27.5 मीटर, तिरछा गुना कर दीजिए, या ए बराबर 27.5 मीटर। इतना निकल गया आपका। ये पहले से हमारा यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि प्रेक्षक के बराबर है, अतः चिमनी की ऊंचाई कितना है आपका, यहां लिखा हमने ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी बराबर आपका हो जाएगा, आपका ए ई आया है 27.5 मीटर प्लस ई बी आपका है 1.4 मीटर, बराबर जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 दशमलव आ जाएगा, यहाँ 7 1 8 2 28.9 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, यानी चिमनी की ऊंचाई आपकी कितनी निकल गई, 28.9 मीटर। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन हम आपको समझाए, इसमें स्पीड हमारा कैसा था, आप जरूर बताइएगा। जिनको स्पीड हमारा बहुत खतरनाक लगा, डेंजरस लगा, जरूर बताइएगा कि ये स्पीड कैसा रहा आपका। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में हम आपको उसको बनाने का बताएं। लाइव क्लास में हम आ रहे हैं तो वहां देखिएगा, आपको बताएंगे लगभग बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम बिना कलम उठाए आंसर कर देंगे। तो गुण आप में भी आए, थोड़ा माइंड को तेज कीजिए, फास्ट कीजिए, समझ को बढ़ाइए। कैलकुलेशन को फास्ट करना है। कैलकुलेशन को आप मैट्रिक का परीक्षा जब दे लेते हैं
उसके बाद भी हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि मैथ को फास्ट कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मैट्रिक के बाद में फिर 9th-10th से जो मैट्रिक का सिलेबस कवर करना होता है उससे भी हम लगातार वीडियो में जुड़े रहेंगे, आपसे लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे। और जिनको भी फाउंडेशन कोर्स के लिए हमसे सीखना हो वे हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको डाल देंगे कि कैसे जुड़ना है, फिर आप उससे जुड़ जाएंगे। फाउंडेशन का जो क्लास होगा मार्च में संभवतः शुरू हो, 10th के लिए 9th के लिए, तो उसमें आप जुड़िए। मैथ और साइंस का सब्जेक्ट हम लोग वहाँ फाउंडेशन में चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल्स मैथ सीखेंगे। यदि आपको हमारा यह मैथ समझ में आ रहा है तो यकीन मानिए आपको मैथ का मास्टर बना देंगे हम। यकीन मानिए आपको मैथ का मास्टर बना देंगे। इसलिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आइए मैथ की मास्टरी सीखें, मैथ में पारंगत हों। एक सूचना, कल यानी 22 तारीख को 22/1/25 को रात 8 बजे 10th के लिए जो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लाइव क्लास शुरू कर रहा हूं 8 बजे। कल के क्लास में विज्ञान का चैप्टर देखेंगे हम लोग। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर लाइव आइए। चाहिए जिस तरह आपको फायदा हो जाए वह काम करना है हमें, क्योंकि हम वीडियो पहले ही बोले कि आपके लिए बना रहे हैं और यदि आप ही संतुष्ट नहीं हो, आप ही नहीं देखेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए आपका जिस तरह फायदा हो उतना प्रयास हम करेंगे। चूंकि अब एग्जाम में आज से लगभग 25 दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन में जहां तक हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम आपका 100 नंबर जो आपका तैयारी है, 50 नंबर जो आपका तैयारी है उसमें वृद्धि हो। जो पहले से आपकी तैयारी चल रही है या आपने कर रखा है उसमें निश्चित रूप से 50-100 नंबर की वृद्धि हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। तो आइए एक कदम हम भी चलें और थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, मंजिल के नज़दीक पहुंचने का प्रयास किया जाए और अच्छी सफलता लेके लौटने का प्रयास किया जाए। कितना देर